जो लोग सीजीएल 19, सीजीएल 2020, सीजीएल 21 के लिए अपीयर होने वाले हो और जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीएचएसएल 2019 में चल रहा है, सीएचएसएल 2020 में होना है, बाकी आगे एमटीएस 2021 का फॉर्म भरा जा रहा है। ये सारे लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट रिगार्डिंग ईडब्ल्यूएस। बात ओबीसी की भी होगी, मैटर बड़ा सीरियस उठाया अभी, और ये मैटर उठाए सीएचएसएल 2019 से। अभी से सभी लोग अलर्ट रहिए इसको लेकर के। मैटर सीरियस इसलिए है बिकॉज जितने भी ईडब्ल्यूएस हो वो सीधा सीधा यूआर में ट्रीट करे जा रहे हो। तो देखो है क्या, मैटर समझाता हूँ मैं आपको। हो सकता है फर्स्ट टाइम लोग देख रहे होगे, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हो या जो लोग सीएचएसएल 2019 का डीवी करवा के आए हो उनको ये मालूम होगा कि अभी हुआ ये है कि सीएचएसएल 2019 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, और जो जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के अंदर प्रोविज़नल के अंदर आ रहे थे, प्रोविज़नल का क्राइटेरिया क्या है मैं अभी बता रहा हूँ वीडियो में, क्या उन्होंने देखा है और क्या मांगा गया है, सब कुछ ए टू जेड सब कुछ इसमें डिस्कस किया जा रहा है। तो जिनका भी प्रोविज़नल था उनको सीधा यूआर में डाल दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि पहले जो इसके पहले का साल गया है, सीजीएल 19 का भी हुआ है, सीएचएसएल 18 का ईडब्ल्यूएस का हुआ है, उनमें क्या हुआ है? तो उनमें अगर जो रिक्वायरमेंट थी फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर वाला, जिनका अगर नहीं था तो उनको प्रोविज़नल दिया जा रहा था। प्रोविज़नल दे करके आगे प्रोसीड कर दिया गया है और बोला गया है कि डिपार्टमेंट अब आपका देखेगा। कम से कम उसके बाद उनको पोस्ट तो मिली। यहाँ क्या अब हो रहा है कि एसएससी डीवी में ही आपको सीधा का सीधा, जिनको भी वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, सीधा यूआर में ही सबको डाला है। और डेडलाइन जो दी गई है सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 31 तारीख तक, आपका 31 मार्च 2022 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है सीएचएसएल 19 का। और सबको बोला गया है कि जब तक डीवी चल रहा है उस डेट तक आप अगर उस डेट का बनवा के ले आते हो, मतलब अपना फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर सही करा के दे देते हैं आप, देन आपको हम यूआर से ईडब्ल्यूएस में शिफ्ट कर देंगे, वरना आपका फिर यूआर में ही चला जाएगा। अब समस्या क्या है? अब दिक्कत ये है कि जो लोग कट ऑफ के आसपास थे या जिनके नंबर कम रहते हैं, जिनको ईडब्ल्यूएस के थ्रू पोस्ट मिल जाती, उनके लिए खतरा है। साथ ही साथ अगर किसी के नंबर अच्छे भी हैं और मान लीजिए कि उसका टीयर 1 का कट ऑफ केवल ईडब्ल्यूएस से क्लियर हुआ और टीयर 2 में उसके नंबर अच्छे हैं, चाहे हम सीजीएल की ही बात कर ले, कई लोग ऐसे रहते हैं जो लोग यूआर की कट ऑफ टीयर 1 से क्लियर नहीं करते, टीयर 2 में उनके स्कोर बहुत अच्छे होते हैं और वो कुल मिला करके वो यूआर से भी पोस्ट ले जा सकते थे, लेकिन टीयर 1 का क्लियर नहीं होने की वजह से अब उनको सिर्फ ईडब्ल्यूएस से ही मिल सकता था। तो ये बड़ा ही चिंता वाला बात है, बिकॉज यूआर में चले जाओगे तो सीधा आप पोस्ट से ही बाहर होने का खतरा है, जो लोग कट ऑफ के आसपास रहते हो या फिर जिनके नंबर थोड़े कम रहते हैं, और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं। अब देखते हैं क्या मांगा गया सीएचएसएल 2019 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। नॉर्दर्न रीजन चाहे सबसे पहला जो मुद्दा मेरे पास आया, मैंने पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कवर किया है, मैं सीजीएल से कवर कर रहा हूँ। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे होंगे, सीजीएल 18 से मैंने स्टार्ट करा था पोस्ट प्रेफरेंस का सजेशन के रिगार्डिंग। पेड सर्विस स्टार्ट हुई थी, फ्री सर्विस जो भी चल रहा था मेरा, लोगों से सीधा कॉल पर बात हो रही थी, जो भी अपडेट था लोग देते थे। तो सीजीएल 18 में कोई दिक्कत नहीं रही। देन सीएचएसएल 18 मैंने कवर किया, सीजीएल 19 कवर किया, एंड देन अभी सीएचएसएल 2019 का चल ही रहा है। लोगों के पोस्ट प्रेफरेंस का काम अभी रनिंग है। तो जो मैसेज आया है वो यही आया है लोगों का कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सीधा बिना कुछ किए उन लोगों ने यूआर में डाल दिया जिनका प्रोविजनल था। सभी रीजन का था। कोलकाता रीजन से ये आया था कि पहले तो प्रोविजनल में डाला, लेकिन बाद में उनको ईमेल आया कि अगर आप 31 वाला जो मैंने बताया स्टार्टिंग में, अगर आप उस डेट तक नहीं देते हो, कुछ में 23 बोला है, 24 बोला, लेकिन ये विंडो 31 तक खुली है, तो 31 तारीख तक आप ये कर सकते हो क्योंकि वो लिंक एक्टिवेट रहता है, तब तक तो ठीक है, वरना आपको फिर से यूआर में ट्रीट कर लेंगे। तो देखो यार, आपको बता दूँ 3 चीज़ें होती हैं ईडब्ल्यूएस के अंदर। एक तो आपका वैलिड ईयर है, एक है फाइनेंशियल ईयर, और एक होता है क्रूशियल डेट यानी कट ऑफ डेट। तो ये जो क्रूशियल डेट है इसका इस बार कोई भी जिक्र नहीं करा गया, यानी क्रूशियल डेट नहीं देखा गया, सिर्फ 2 चीज़ें चेक करी गई, राइट। और 2 चीज़ क्या चेक करी गई? एक चेक किया गया आपका वैलिड ईयर। जब आप अपना डॉक्यूमेंट चेक करोगे आप, तो वहाँ पर वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर दोनों मेंशन होता है, राइट। तो वैलिड ईयर सीएचएसएल 2019 में जो देखा गया वो 2019-2020 देखा गया, 19-20 देखा गया, राइट। और जो फाइनेंशियल ईयर था वो 18-19, यानी जिसका ये बना हुआ था, इसका ये फॉर्मेट उसके सर्टिफिकेट में ये मेंशन था, वो सारे लोग क्लियर स्टेटस पा रहे थे।
इसके अलावा हुआ क्या कि देखो, जब फॉर्म भरते हैं तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रहता। अभी 2022 चल रहा है, तो अगर किसी का जब कट ऑफ रिजल्ट आता है तो 2021 में आता है, 19 का मैटर है, तो लोग उस साल बनवाते हैं। जब 21 का बनवाओगे तो आपको वो नहीं मिलेगा, राइट। तो उसके वजह से जिनका लेटेस्ट में बना हुआ था, यानी इसके बीच का नहीं था फाइनेंशियल ईयर वैलिड ईयर, वो सारे लोग चले गए प्रोविजनल में। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि अगर आप डॉक्यूमेंट बनवाने जाते हो, कहीं पर भी सरकारी पेपर बनवाने जाते हो, तो कोई भी काम करेंट डेट का होता है। आपका जो सर्टिफिकेट है वो करेंट का ही बनता है। कोई भी बैक डेट में जाकर आपका डॉक्यूमेंट नहीं बनाता। आपके क्लोज होते हैं जो भी आपकी जानकारी में, वो भी बहुत बार आपसे मतलब ना के बराबर मान के चलो आप, राइट। अब सवाल ये उठता है कि यार ये तो बहुत वो हो गई कि एकदम इतना लास्ट स्टेज तक हम आ गए। तो जिनको यार ये नोटिस दिया गया है ना, वो लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। 31 तारीख तक का है, मैं सबसे अपडेट ले रहा हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, CHSL 19 में जितने लोगों को ये ऐसा दिया गया है, सारे लोग अपना पूरा वो देख रहे हैं कि कैसे भी किसी तरीके से बन जाता है। तो मैं आपको अपडेट चैनल पे बने रहिएगा, मैं फिर से बोलता हूँ आपको। और फिर जो भी जैसा भी रहेगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कोई ना कोई अगर इसका रास्ता निकलता है तो आप तक पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे अफेक्टेड है। मेरे चैनल पे जितने लोग हैं उसमें से मैक्सिमम लोग मुझसे डायरेक्ट कनेक्टेड रहते हैं, तो इसलिए मुझे ये चीज़ पता है कि कितने सारे लोग इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं CGL 20 का भी। देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आना है। अभी Tier 2 का आंसर किया आया था आपका। तो CGL 2020 के लिए वैलिड ईयर जो होगा वो 20-21 होगा। फाइनेंशियल ईयर जो होना चाहिए आपका वो 19-20 होना चाहिए। जो भी EWS के एक बार देख लीजिएगा अपना, और कोशिश करिएगा यार कि अगर अभी आपके पास समय है, जो भी हाथ पैर मारना है मार लीजिए, क्योंकि अब ये SSC में होने लग रहा है EWS का प्रोविजनल को लेकर के, ठीक है। तो आप अभी से अलर्ट रहें, क्योंकि समय जब ज़्यादा रहता है तो आप कुछ कर पाते हो। अभी देखो, उनको हफ्ते भर का दिया गया है टाइम। हफ्ते भर में वो क्या करेंगे? बीच में छुट्टियां भी रहती हैं, और कौन सुनता है सरकारी ऑफिस में, आपको ये पता है। थोड़ा अलर्ट रहिए। अगर इसके बाद इसके आगे पीछे का आपका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करिए अगर ये आपके पास हो जाए तो ये थोड़ा सा सही रहेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट स्टेज होता है। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचते हो, कई सालों की परीक्षा ये होती है, और एक छोटे से पेपर की वजह से कोई बाहर हो जाता है, ये बहुत वो चीज़ है, दुख वाली बात होती है। MTS की बात करें, MTS 2021 का नोटिफिकेशन अभी आया हुआ है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, वैलिड ईयर फाइनेंशियल ईयर देख लीजिएगा। MTS में काफ़ी लोगों को CHSL 2018 के जब चल रहा था, CHSL 2018, तो उस समय काफ़ी न्यूज़ आया MTS को लेकर के। MTS 19 वाला था वो ज्वाइनिंग, राइट, कि 19 वाले में बहुत सारे लोगों को डिपार्टमेंट ने सीधा सीधा नोटिस दे दिया कि उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। बाद में बहुत कुछ चला, एंड देन उनको देना पड़ा वन टाइम रिलैक्सेशन दे करके। लेकिन MTS में अब आप अलर्ट हो जाइए। CGL के जितने भी अब एग्ज़ाम हो, SSC के जितने भी होने वाले हैं, EWS में शायद मेरे हिसाब से आगे न करेगा। चैनल पे देखो बने रहना, मैं आगे थोड़ा बता रहा हूँ OBC के लिए भी। और अपडेट क्या आ रही है, जो लोग को 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है CHSL में, पिछले जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि जिनको पहले प्रोविजनल दिया गया था EWS से, उनको ज्वाइन करा दिया गया। अब आपका एक सवाल उठेगा कि पहले वालों को करा दिया गया तो आप क्यों नहीं? तो उस टाइम पर ये नया नया था। आप देखो तो CGL 2018 में नहीं था, CGL 19 में स्टार्ट हुआ, यानी 1 साल हुआ इसका। CHSL 18 से स्टार्ट हुआ, तो ये EWS का मुद्दा ज़्यादा पुराना नहीं है। तो ये स्टार्टिंग की वजह से एज अ वन टाइम रिलैक्सेशन मान करके डिपार्टमेंट हो सकता है छोड़, क्योंकि SSC का जब प्रोसेस हो जाता है, एक्सीड हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें आप मान के चलो कंप्लीट हो गई रहती। तो डिपार्टमेंट ने चलो एक टाइम दे दिया, लेकिन अब SSC जब यहाँ पर लगा रही है आपको रोक, तो अब आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। बिल्कुल ये सोचने वाली बात है। तो रहिएगा, मैं पूरा अपडेट ले रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि जैसा भी कुछ भी रास्ता निकलेगा तो चैनल पे आपको मैसेज ज़्यादा मत करिएगा। बहुत सारे लोगों का भी आ रहा है, पोस्ट प्रेफरेंस का चल रहा है, तो मैं वो सब नहीं देख पा रहा हूँ ना, राइट। और कॉल वॉल का भी कई लोगों से बोला था, नहीं कर पाया। आप बस करते रहिएगा अपडेट, मैं जैसा भी रहूँगा मैं देता रहूँगा। CGL 19 का बता दूँ, अभी कई लोगों के मैसेज आने लग गए CHSL 2019 का देख करके कि सर अब CGL 19 में तो हमारा, देखो CGL 19 में लोगों का हो गया, और जिनका भी वैलिड ईयर फाइनेंशियल ईयर का नहीं था उनको प्रोविजनल दे करके उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। पहली चीज़, अगर आपका DV हो गया है तो आपका लिस्ट में नाम आएगा, कट ऑफ अगर क्लियर होता है तो। ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्या आपको भी डाल देंगे, ऐसा नहीं है। DV होने के बाद अब आपका डिपार्टमेंट करेगा क्लियर। अब डिपार्टमेंट के पास जाएगा, तो मैंने आपको बोला है कि जैसे CHSL में हुआ था आपका और MTS में हुआ था, बाद में रोका था सबको, बाद में दे दिया गया, आपको भी दे देंगे ज्वाइनिंग, बिकॉज ऑफ SSC ने अपने एंड से प्रोसीड कर दिया है काम, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स का वो क्या एक फॉर्मेट दिया था, मैंने आपको बताया है कि एक सैंपल दिया था सभी को, जो लोग MTS में थे, जो लोग
CHSL में थे कि अगर आप अपने डिपार्टमेंट या अपने ऑफिस से तहसील से ये लिखवा आते हो इसका, तो आपको मान लिया जाएगा। कुछ ऐसा चला, सर्कुलेट हुआ था, मैंने अभी डाला था आपको कुछ दिन पहले यूट्यूब पर। तो वो चीज़ें हैं, लेकिन आप मान के चलो कि बहुत हद तक आप रिलैक्स रह सकते हो। रीज़न है कि एसएससी ने अपने तरफ से प्रोसीड कर दिया है। आपका एक बार एसएससी की लिस्ट में नाम आ जाता है तो ज्वाइनिंग में थोड़ा सा अड़ंगा लगाती है डिपार्टमेंट, लेकिन एंड में हो ही जाता है। ठीक है, घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और आप देख सकते हो कि अगर बैक डेट में कुछ हो रहा है तो आप नज़र बनाए रहिए। सब लोग से कह रहा हूँ कि आप नज़र बनाए रहिए, किस स्टेज पे क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि आप ज़रूर अपडेट रहिए इससे लेकर के, जो लोग भी EWS के हो। बात कर लेते हैं एक बार हम OBC का लेके। यार OBC का मैं एक सेपरेट वीडियो कर रहा हूँ क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और OBC का बस मेरा अभी यही है आपको लेकर के कि आप प्रोविज़नल है और क्लियर है, दोनों ही केस में बता रहा हूँ। पहली चीज़ कि आप अगर क्लियर स्टेज में हो, घबराने की तो ज़रूरत है ही नहीं आपको। पहली चीज़ तो स्टेट का लेकर के लोग कन्फ्यूज़न है कि सर मेरा ठीक तो है लेकिन मेरा स्टेट का फॉर्मेट है। स्टेट सेंट्रल दोनों ही एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनका डेट के बाद और जिन लोगों को प्रोविज़नल मिला है, आप मत घबराइए। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, रीज़न उसका यही है कि OBC में यार जो मैटर है वो ये है कि आप का जो कैटेगरी है वो बहुत टाइम से, ऐसा नहीं कि आप भी कन्वर्ट हुए हो। जैसे EWS का क्या है कि इनकम वाला मैटर है, आपका थे तो UR के अंदर ही, राइट। OBC का कैटेगरी जो है वो OBC है, बस नॉन क्रीमी लेयर वाला जो मैटर है वो है। तो वो डिपार्टमेंट अपने एंड से वेरीफाई करा लिया है और ये मुद्दा बहुत पुराना है OBC प्रोविजनल वाला, राइट। तो वो SSC अगर एक बार प्रोविजनल दे करके बढ़ाती है और उनको UR में नहीं शिफ्ट कर रहा है तो आगे घबराने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि OBC का कंफर्म कराने का बहुत तरीके डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है। पिछले के सालों में भी जिनका रहा है उनको क्लियर करवाया है उन लोगों ने, राइट। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि जिनके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं अभी तक के, पुराने से लेकर के अब तक के, वो सारे अपने पास बटोर के रखिए आप। स्टेट का, सेंट्रल का, वो सारा। कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं आपका। MTS के फॉर्म के रिगार्डिंग मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कैसे फॉर्म का है, क्या सावधानी रखनी है फ़ोटो को लेकर के, और वो ज़रूर आप तक मिल जाएगी। CHSL 19 में कोई भी सजेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, इनबॉक्स कर सकते हो। और EWS का जो मैटर है वो मैं बहुत जल्दी आप तक, इसका क्या निकल के आया मैं आप तक शेयर कर दूँगा। अपने सारे सवाल कमेंट में डालते रहिए, कोशिश करूँगा मैं सबके रिप्लाई कर पाऊँ।